वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब एक बॉडी किसी फ्लूइड में टोटली या पार्शियली इमर्स्ड है तो वह एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है जिसका वेट डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होता है। यही कारण है किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालने से वह हल्की महसूस होती है। बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वह सिर्फ इमर्स्ड पार्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसे ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई होता है जिनकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड के बराबर होगी तो ऑब्जेक्ट ना तो फ्लोट करेगा और ना ही डूबेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इस एक्सपेरिमेंट का एम है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाय इमर्सिंग एन आयरन ब्लॉक इनटू टैप वाटर एंड सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे आयरन स्टैंड, स्प्रिंग बैलेंस, आयरन ब्लॉक, वुडन बेस, डिजिटल बैलेंस, वाटर, ओवरफ्लो कैन, 200 ml बीकर, सॉल्ट, ग्लास रॉड एंड स्पैचुला। प्रोसीजर देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस को आयरन स्टैंड पर लटकाकर उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। एक पानी से भरे ओवरफ्लो कैन को वुडन बेस पर रखेंगे। अब ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस में लगाकर रीडिंग नोट करेंगे। एक खाली बीकर को डिजिटल बैलेंस पर रखकर उसकी रीडिंग नोट करेंगे। आयरन स्टैंड पर लगे ऑब्जेक्ट होल्डर को एडजस्ट करते हुए आयरन ब्लॉक को पानी में इमर्स कर देंगे, यानी कि पूरी तरह से डुबो देंगे। जितना पानी बीकर में गया उतना ही ब्लॉक के वेट में कमी आएगी। अब स्प्रिंग बैलेंस और डिजिटल बैलेंस दोनों का वेट चेक करेंगे। वाटर लॉस और अपथ्रस्ट को इन फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mass of block in air minus mass of block in water into acceleration due to gravity। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला देखेंगे। अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने नॉर्मल टैप वाटर का देख लिया है, अब हमें सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर का देखना है। सबसे पहले सॉल्ट वाटर प्रिपेयर करेंगे। एक बीकर में 200 ml पानी लेंगे, थोड़ा सा नमक पानी में डालेंगे और घोलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड करेंगे जब तक पानी में और नमक डालने पर भी ना घुले। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ओवरफ्लो कैन में डालकर इसे वुडन ब्लॉक पर रख देंगे। एक खाली बीकर को डिजिटल बैलेंस पर रखेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। अब आयरन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस पर लटकाकर इसकी भी रीडिंग नोट कर लेंगे। आयरन स्टैंड पर लगे ऑब्जेक्ट होल्डर को एडजस्ट करते हुए आयरन ब्लॉक को सॉल्टी वाटर में डुबो देंगे। सॉल्टी वाटर ओवरफ्लो कैन से बीकर में आ जाएगा। अब स्प्रिंग बैलेंस और डिजिटल बैलेंस दोनों की रीडिंग नोट करेंगे। लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इन एयर माइनस मास ऑफ ब्लॉक इन सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक into density of salt solution into acceleration due to gravity। इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया बॉडी के वेट में जितना लॉस हुआ उतना ही
अब थ्रस्ट के इक्विवेलेंट है। इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरीफाई होता है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। थैंक यू।